शिमला में हुई 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार द्वारा वित्त आयोग के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति रखी गई है। प्रदेश को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपनी आय बढ़ाने के लिए अगर पानी पर सेस लगाता है तो उस पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश ने अपनी 68% वन भूमि के कटान पर भी रोक लगा रखी है और उन्हें उम्मीद है कि इसे ध्यान में रखकर वित्त आयोग हिमाचल के हित में अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मैदानी राज्यों से अलग है, इसलिए हिमाचल का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, हमने उनके पास वो बात रखी। हमने कहा कि जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, उस पर अगर हम कोई सेस लगाते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। हमने कहा कि हमारा आरडीजी ग्रांट का दायरा बढ़ना चाहिए। 41% जो टैक्सेस में हम स्टेट्स के बीच बढ़ते हैं उसमें हिल स्टेट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज शर्मा। जी योगराज, 16वें वित्त आयोग की टीम प्रदेश में है, बैठकें हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ सकता है। ये कर्ज प्रदेश के विकास के लिए नहीं बल्कि कर्ज चुकाने के लिए लिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश पर और कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा और विकास के कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आय के साधन है वो बेहद कम है और हिमाचल प्रदेश में जो खर्चे हैं, हर रोज के खर्चे आप कह सकते हैं कि उनको पूरा करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। चाहे कर्मचारियों की पेंशन हो या उनकी वेतन हो, इन तमाम चीजों के लिए लगातार सरकार को कर्ज पे कर्ज लेना पड़ रहा है और जो कर्ज है उसकी अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो स्थिति बहुत जो है वो गंभीर है वित्तीय स्थिति, और इसको लेकर वित्त आयोग की टीम के समक्ष जो है मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा है और डिमांड की है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है, मैदानी राज्यों की स्थितियां अलग है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान रखा जाए। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो वित्त आयोग है वो सिफारिशें हिमाचल के फेवर में करे ताकि ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है केंद्र सरकार की तरफ से वो हिमाचल प्रदेश को मिल सके, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी कर्मचारियों का जो डीए है वो एरियर है वो भी पेंडिंग है। ऐसे में जो कर्ज है वो लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का जो है वो बन जाता है अगर इनको जो देनदारियों को भी मना लिया जाए। तो ऐसे में लगातार जो कर्ज का बोझ है वो हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है और आय के जो साधन है वो सीमित है। वाटर सेस को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लेकर सरकार आई थी ताकि आय जो है थोड़ी बढ़ सके, लेकिन उसमें भी जो है कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है। तो ऐसे में जो आय के साधन है वो काफी सीमित है, केंद्र पर ही ज्यादा जो है वो निर्भरता है। तो ऐसे में सिफारिश जो है वित्त आयोग करे कि हिमाचल प्रदेश को अलग से जो है वो आर्थिक मदद दी जाए, ज्यादा मदद दी जाए। इस जो 16वां वित्त आयोग आने वाला है 26 से 31 तक, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो है वो हिस्सा जो है वो बढ़ाया जाए, इस तरह की मांग उन्होंने की है। लेकिन कहीं ना कहीं कर्ज जो है एक बड़ी समस्या जो है बनता जा रहा है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन आय जो है उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है। जी बिल्कुल योगराज, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ग्रांट को जो है वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस आधार पर बजट में इजाफा होने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल जो है एक भयंकर आपदा भी आई थी बरसात के वक्त में, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आग्रह किया वित्त आयोग से कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बिल्कुल अलग रहती हैं दूसरे राज्यों की अपेक्षा में, और विकास कार्यों में भी यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैदानी राज्यों में कम पैसा खर्च होता है और उसी काम के लिए हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो दूसरे राज्यों से भिन्न है, इसलिए वित्त आयोग से के समक्ष जो है ये सिफारिश की गई है कि आप जो है हमारा विशेष ध्यान रखा जाए। अब देखना होगा, क्योंकि अभी 2026 से वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिशें देगा और लागू जो है 2026 में ये होगा 5 साल के लिए। सभी राज्यों के इसमें सुझाव लिए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सुझाव ले दिए गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है नए वित्त आयोग में जो हिमाचल प्रदेश को मदद मिल पाती है, कितनी राहत जो है इसमें जो है वो मिलती है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।